नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। आज हम प्रश्न पत्र चतुर्थ BD 104 पाठ्यक्रम भाषा का यूनिट 4 पठन और लेखन कौशल का विकास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा शिक्षण के स्तंभ हैं तो 4 स्तंभ हैं। भाषा शिक्षण का स्तंभ है तो सुनने की, बोलने की, पढ़ने की क्षमता का विकास करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। श्रवण कौशल का अर्थ है तो किसी को बोलते सुनना, सुनकर समझ लेना, स्वर के उच्चारण, संगम, अनुमान तथा व्याकरणिक नियमों आदि की दृष्टि से ठीक बोलना, मौन या मुखर रूप से किसी लिखित सामग्री को पढ़ना तथा उसे समझ लेना। उपरोक्त सभी राइट आंसर दोस्तों। भाषा कौशल के प्रकार है तो 2 प्रकार हैं। प्रधान कौशल में सम्मिलित हैं सुनना और बोलना दोनों। भाषा के गौड़ कौशल में शामिल हैं पढ़ना या वाचन, लिखना या लेखन दोनों हैं दोस्तों। वाचन का सामान्य तात्पर्य है पढ़कर सुनाना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, वाचन शब्द किस धातु से बना है तो वाक धातु से बना है दोस्तों। ऑप्शन सा। पठन का तत्व है तो ऑप्शन दिए हुए आप देख लीजिए दोस्तों। पठन कौशल का उद्देश्य है, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। पठन शिक्षण की विधि है, अक्षर बोध विधि, कहानी विधि, कविता विधि। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। अक्षर विधि का सोपान है तो देख लीजिए दोस्तों, ये सारे होंगे क्वेश्चन, सारे सही है इसमें। अक्षर विधि का प्रकार है संश्लेषणात्मक विधि और विश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन सा राइट आंसर। संश्लेषणात्मक विधि का सोपान है, सर्वप्रथम छात्रों को वर्ड सिखाए जाते हैं, वर्ड सिखाने के बाद शब्द निर्माण सिखाया जाता है, फिर मात्राओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। विश्लेषणात्मक विधि का सोपान है, सर्वप्रथम छात्रों को शब्द सिखाए जाते हैं, शब्दों का विश्लेषण करके वर्ड सिखाना। उपरोक्त ये होगा इसमें सा, आ और बा दोनों। अक्षर का बोध विधि का लाभ है तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों, आप देख लीजिए। अक्षर बोध विधि का दोष है, यह जटिल एवं लंबी प्रक्रिया वाली विधि है, यह थकाऊ विधि है, यह अयानोवैज्ञानिक विधि, यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। कहानी विधि का सोपान है, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। कहानी विधि से लाभ है, इसमें भी उपरोक्त सभी है दोस्तों। उपरोक्त सभी ही है दोस्तों, सभी में ज़्यादातर आप देख लीजिएगा। इसमें भी है उपरोक्त सभी। कविता विधि का सोपान है, इसमें भी उपरोक्त सभी। कविता विधि का लाभ है, इसमें भी उपरोक्त सभी। कविता विधि का दोष है तो इसमें आ और बा दोनों होंगे। यह विधि स्थायी ज्ञान तो प्रदान करती है परंतु समय अधिक लेती है, बिना पूर्व नियोजन के विषय वस्तु को पढ़ाया नहीं जा सकता। दोनों ही सही होंगे इसमें। साहचर्य विधि की जन्मदाता थी तो श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी। साहचर्य विधि का सोपान है तो इसमें भी उपरोक्त सभी। साहचर्य विधि से लाभ है तो इसमें भी उपरोक्त सभी। साहचर्य विधि का दोष है तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। संयुक्त विधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए, इसमें भी उपरोक्त सभी। संयुक्त विधि का लाभ है, इसमें आ और बा दोनों होंगे। पठन का प्रकार है सस्वर पठन और मौन पठन दोनों। सस्वर पठन का उद्देश्य है ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। उपरोक्त सभी राइट आंसर। सस्वर पाठन में ज्ञान का उद्देश्य है तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। सस्वर पाठन में कौशल का उद्देश्य है तो इसमें भी उपरोक्त सभी दोस्तों। BTC B.Ed में ज़्यादातर क्वेश्चन करीब आपके एग्ज़ाम में करीब अगर OMR हुआ दोस्तों तो करीब 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जिसमें उपरोक्त सभी होगा राइट आंसर। ऐसा होता था पहले, लेकिन बता रहा हूँ पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन अभी का पता नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी हो सकता है। सस्वर पाठन में रुचि का उद्देश्य है छात्रों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में पठन सामग्री का विश्लेषण कर उसके मूल्यांकन की रुचि उत्पन्न करना। और बा दोनों। सस्वर पाठन में अभिव्यक्ति का उद्देश्य है तो इसमें दोनों ही होगा, और बा दोनों। सस्वर पाठन की विशेषता है उच्चारण की शुद्धता, उचित लय एवं गति और उचित हाव भाव। उपरोक्त सभी राइट आंसर। सस्वर पाठन के तत्व हैं उचित आसन एवं मुद्रा, स्पष्ट अक्षरोच्चारण और शुद्ध शब्दोच्चारण। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। सस्वर पाठन का प्रकार है व्यक्तिगत और सामूहिक पठन। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पठन का प्रकार है
आदर्श, अनुकरण और समवेत पठन। सस्वर पठन हेतु सुझाव है, तो आप ये देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर है इसका। जिस पठन में शब्दों का उच्चारण सुनाई न दे उसे कहते हैं मौन पठन। मौन पठन का तत्व है, तो उचित पठन, आसन की मुद्रा, सक्रिय शब्दकोश और एकाग्रता, तीनों ही मौन पठन के तत्व हैं। ये मौन पठन का सोपान है, तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। आप देख लीजिए। वाचक को कहते हैं, तो मौन पठन का प्रकार है गंभीर मौन वाचन और त्वरित मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन करते समय ध्यान रखना चाहिए। देख लीजिए पठन का प्रयोजन। प्रत्येक अनुच्छेद के केंद्रीय विचार, पाठ्य वस्तु के विभिन्न अंशों को दिए जाने वाले समय की मात्रा को आवश्यकता अनुसार बदलना। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। त्वरित मौन वाचन का प्रशिक्षण देते समय छात्र अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। मौन वचन के समय कक्षा अनुशासित हो, कक्षा का वातावरण शांत हो, छात्र न गुनगुनाएं और न होंठ हिलाएं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 2 रूप हैं। लिखित भाषा का महत्व है, तो लिखित भाषा का महत्व जो दिया हुआ है, अब ये उपरोक्त सभी होगा इसमें आंसर दोस्तों। अब देख लीजिए। लेखन कौशल का उद्देश्य है, तो इसमें भी आप देख लीजिए दोस्तों। इसमें भी ऑप्शन दा है। लेखन कौशल का महत्व, इसमें भी ऑप्शन दा है दोस्तों। लेखन कौशल को कितनी अवस्था में बांटा गया है, तो दोस्तों 4 अवस्था में बांटा गया है। लेखन कौशल की प्रथम अवस्था है, तो लिखने की तैयारी, लिखने के लिए तैयारी। लेखन कौशल की दूसरी अवस्था है, तो वर्णों की रचना। और तीसरी अवस्था है शब्दों एवं वाक्यों की रचना सिखाना। पहली है लिखने की तैयारी, दूसरी है वर्णों की रचना सिखाना, तीसरा है शब्दों एवं वाक्यों की रचना सिखाना। इसका चौथा भी होता है दोस्तों, उसका वो होता है अभ्यास कराना। गद्य पाठ में अवसर सुलभ होता है सस्वर एवं मौन वाचन का। लेखन कौशल की चौथी अवस्था है, तो लिखने का अभ्यास कराना, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। अक्षर सिखाने की विधियां हैं सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, खंड सह लेखन विधि, रेखा अनुसरण विधि। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। अक्षर सिखाने की विधि है, तो उपरोक्त सभी। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। क्वेश्चन नंबर 61। लेखन कौशल की रणनीति है, तो चित्र विधि, मोंटेसरी विधि, अनुसरण विधि। उपरोक्त सभी होगा इसमें। रचनात्मक प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे, तो पेस्टोलॉजी थे। लेखन सिखाने में योग्य ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो उपरोक्त सभी हैं दोस्तों। कानों के द्वारा कुछ भी सुनने और समझने की चेष्टा को परिष्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, तो श्रवण कहा जाता है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए किस शक्ति का समावेश किया जाता है, अंतर्बोध, धारण और बोधन शक्ति का। श्रवण कौशल विकसित करने का उद्देश्य है, तो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। श्रवण कौशल का महत्व है, इसमें भी उपरोक्त सभी। श्रवण कौशल विकसित होने का लाभ है, तो इसमें भी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। श्रवण कौशल विकसित करने की विधि है, तो श्रुतलेख, सस्वर वाचन और वाद विवाद। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। श्रवण कौशल के विकास में बाधक तत्व हैं, तो मौखिक कार्य का अभाव, कक्षा में संतुलित अनुशासन का अभाव, विषय वस्तु की क्लिष्टता। उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे दोस्तों। श्रवण कौशल के विकास में बाधक तत्वों को दूर करने का उपाय है, तो मौखिक कार्य को प्रोत्साहन, कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण रखना, क्लिष्ट विषय वस्तु को रोचक बनाना। उपरोक्त सभी राइट आंसर। रचना के रूप होते हैं 2। बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना कहलाता है मौखिक अभिव्यक्ति। लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कहलाता है लिखित अभिव्यक्ति। रचना शिक्षण का महत्व है, ऑप्शन द इसका राइट आंसर है दोस्तों। रचनात्मक कौशल का प्रकार है व्यस्तता, खोज और व्याख्या कौशल। बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना क्या है, तो रचना शिक्षण। व्यस्तता कौशल का विकास किया जा सकता है नाटक लिखने की कला द्वारा और किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे की नकल करना, दोनों। इसमें दोनों होंगे दोस्तों। नाटक का महत्व है, तो उपरोक्त सभी। व्यस्तता कौशल का सामान्य उद्देश्य है, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। व्यस्तता कौशल का विशिष्ट उद्देश्य है, तो आ और बा दोनों होंगे दोस्तों। नाटक शिक्षण का सोपान है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्त प्रवृत्ति या मूल्यांकन, सारे ही हैं दोस्तों। मिमिक्री सिखाते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सभी छात्रों को अवसर दिया जाए,
अवसर प्रदान किए जाए। अच्छा अभिनय करने वाले छात्रों को पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। पूरे सत्र के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को स्थान अवश्य दिया जाए। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। दृश्यता कौशल के विकास की विधि है तो अर्थबोध प्रणाली एवं पाठ्यपुस्तक प्रणाली, प्रयोग प्रणाली एवं रंगमंच प्रणाली, कक्षा, अभिनय, नाट्य, पठन प्रणाली। उपरोक्त सभी राइट आंसर। कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। यह कथन है चार्ल्स वायरेट का। कहानी की विशेषता है कहानी में कौतूहल व जिज्ञासा होती है। कहानी व उद्देश्य निश्चित होता है। कहानी व जीवन की वास्तविकता होती है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे दोस्तों। कहानियाँ होती हैं घटना प्रधान, मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। कहानी शिक्षण का महत्व है, उपरोक्त सभी होगा इसमें दोस्तों। देख लीजिए आप, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। कहानी का चयन करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। कहानी ऐसी हो जिसमें वार्तालाप या संवाद हो, कथानक सहज सरल बोधगम्य हो, कहानी की विषय वस्तु परिवेश से संबंधित हो। इसमें भी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। कहानी शिक्षण के समय सावधानी रखना आवश्यक है। इसमें उपरोक्त सभी। प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छी कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण अध्यापक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती कि जितनी कि कहानी सुनाने की निपुणता। यह कथन है रायवर्न का। कहानी शिक्षण की प्रणाली है गहन अध्ययन प्रणाली, अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली, चित्र प्रदर्शन प्रणाली। उपरोक्त सभी राइट आंसर। कहानी रचना की प्रणालियाँ हैं रूपरेखा प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली और भाषा यंत्र प्रणाली। पत्र लेखन का महत्व है तो उपरोक्त सभी। पत्र लेखन के प्रकार हैं कार्यालय पत्र, व्यक्तिगत पत्र दोनों। पत्र का भाग है पत्र के प्रेषक का पता, संबोधन और पत्र आरंभ। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। पत्र लिखते समय ध्यान रखना आवश्यक है। आप देख लीजिए ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। व्याख्यान कौशल का घटक है कथनों में तारतम्यता, असंबद्ध कथनों का अभाव, भाषा में धारा प्रभाव। ऑप्शन द राइट आंसर। व्याख्यान कौशल का प्रयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है तो उपरोक्त सभी होगा इसमें भी। व्याख्यान कौशल का विकास करने हेतु प्रविधि है सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान शिक्षण और व्याख्यान प्रदर्शन विधि। उपरोक्त सभी राइट आंसर। निबंध के भाग हैं 3। निबंध का भाग है भूमिका, प्रस्तावना, व्याख्या, उपसंहार। उपरोक्त सभी राइट आंसर। निबंध लिखने का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। निबंध का प्रकार है कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। मूल्यांकन वह निर्णय विश्लेषण है जो किसी विद्यार्थी के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निकाला जाता है। यह कथन है क्लार्क तथा स्टार्ट का। मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की कार्य परीक्षा लेना, छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण पद्धतियों की सफलता का अनुमान लगाना। उपरोक्त सभी राइट आंसर दोस्तों। मूल्यांकन की प्रविधि है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगामक। उपरोक्त सभी प्रविधियों के आधार पर मूल्यांकन होता है तो मात्रात्मक या परिणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन दोनों हैं। मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक कितने प्रकार की परीक्षा लेता है तो 3 प्रकार की परीक्षा लेता है। मौखिक परीक्षा द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है तो इसमें उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। एक अच्छे परीक्षण का गुण है तो इसमें भी उपरोक्त सभी। प्रश्न पत्र निर्माण का सोपान है, इसमें भी उपरोक्त सभी। प्रश्न पत्र के डिजाइन का निर्माण करते समय किस उद्देश्य पर बल दिया जाता है तो उद्देश्यों पर बल निर्धारित करना, पाठ्यक्रम के प्रकरणों पर बल निर्धारित करना, प्रश्न के प्रारूपों पर बल निर्धारित करना। उपरोक्त सभी। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है निबंधात्मक, लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उपरोक्त सभी राइट आंसर। निबंधात्मक प्रश्न पत्रों का प्रयोग अमेरिका में कब किया गया तो 1854 में। निबंधात्मक प्रश्न पत्र में प्रश्नों का समावेश करना चाहिए तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। देख लीजिए आप, निबंधात्मक प्रश्न पत्रों की विशेषता है, इसमें भी ऑप्शन द। वस्तुनिष्ठ अथवा लघुत्तरीय प्रश्नों का प्रकार है प्रत्यय स्मरण और प्रत्याविज्ञान रूप। प्रत्यय स्मरण रूप के प्रश्न होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रत्यय स्मरण रूप का प्रश्न है साधारण प्रत्यय स्मरण और रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रत्याविज्ञान रूप के प्रश्न होते हैं 5 प्रकार के। प्रत्याविज्ञान रूप का प्रश्न है तो उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है तो इसमें भी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण करते समय शिक्षक को किस सोपान से गुजरना पड़ता है तो परीक्षण का नियोजन, पदों के निर्माण की तैयारी, परीक्षण की जांच करना तथा मूल्यांकन करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर।
परीक्षण का नियोजन करने में शिक्षक को कार्य करना पड़ता है। उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर। पदों के निर्माण की तैयारी में शिक्षक को क्या कार्य करना पड़ता है? तो उपरोक्त सारे कार्य करने पड़ते हैं। आप देख लीजिए। परीक्षण की जांच करने में अध्यापक को कौन सा कार्य करना पड़ता है? तो उपरोक्त सभी। परीक्षण द्वारा मूल्यांकन करने में अध्यापक को कौन सा कार्य करना पड़ता है? इसमें भी सारी है। छात्रों के लिए आदर्श प्रश्न पत्र निर्मित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें भी उपरोक्त सभी। आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यान रखने चाहिए, तो उसमें भी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। कौन सी विधि पठन शिक्षण के विकास में सहायक नहीं है? तो ये है वाद विवाद विधि। लेखन कौशल का विकास करने में द्वितीय अवस्था है वर्णों की रचना सिखाना। कहानी रचना शिक्षण करते समय कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो भाषण प्रणाली। कौन सा घटक व्याख्यान कौशल का आवश्यक अंग नहीं है? तो असंबद्ध कथनों का प्रयोग। व्याख्या कौशल विकसित करने हेतु शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था स्टैनले ने। भावात्मक निबंध की विशेषता नहीं है, तो मौलिक विचार। छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास में सहायक प्रविधि है उपलब्धि परीक्षण। छात्रों की आत्माभिव्यक्ति को निखारने में कौन सी विद्या सहायक नहीं है? तो पुस्तक पाठन। आदर्श उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? तो उपरोक्त सभी। निबंधात्मक, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी। मॉन्टेसरी विधि कौन से कौशल का श्रवण करने में सहायक है? तो लेखन। भाषा शिक्षण के प्रमुख कितने स्तंभ माने जाते हैं? तो 4 स्तंभ माने जाते हैं। वाचन कहलाता है पठन कौशल। मातृभाषा सीखते समय बालक पहले क्या सीखता है? तो पहले बोलना सीखता है। पठन शिक्षण की विधि नहीं है, तो ये मौन विधि नहीं है। डोरिस एली ने 1993 में स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए थे? तो 2 भेद बताए थे। पठन का भेद है सस्वर पठन और मौन पठन दोनों। लेखन किस कौशल के अंतर्गत आता है? ये गौड़ कौशल के अंतर्गत आता है। लेखन कौशल की विधि नहीं है, सस्वर पाठन विधि। श्रवण कौशल विकसित करने की विधि नहीं है, संयुक्त विधि। रचना का शाब्दिक अर्थ है सजाना संवारना, दोनों ही है। सामूहिक वाचन कराने के लिए चुनी जाने वाली पुस्तकों में गुण होना चाहिए विविधता एवं रोचकता। सामूहिक वाचन द्वारा बच्चे सीख सकते हैं शब्दों का ज्ञान, अर्थबोध, उच्चारण में सुधार। उपरोक्त सभी। सामूहिक वाचन कराते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो उपरोक्त सभी। आप देख लीजिए। कक्षा को 3 या 4 बालकों के समूह में विभाजित कर दिया जाए। समूह में 6 से अधिक बालक न हो। प्रत्येक समूह के बालकों की वाचन संबंधी योग्यता लगभग एक समान हो। मौन वाचन के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। गंभीर वाचन का उद्देश्य है भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्र करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर। द्रुत वाचन का उद्देश्य है सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, अवकाश का सदुपयोग करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मौन वाचन का भेद है गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन में आवश्यक है पाठ्यक्रम के प्रत्येक शब्द को पढ़ना तथा समझना, विचारों का चिंतन मनन करना, आवरवा दोनों। मौन वाचन का प्रशिक्षण दिया जाता है गद्य पाठों द्वारा। तो दोस्तों कल 5वीं यूनिट लेकर आएंगे। कल ये BD 104 फिनिश हो जाएगा दोस्तों। परसों से BD 105 लेके आएंगे दोस्तों। उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।